नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, जो कि हमारे युवा साथियों को समर्पित होता है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर और आज के एपिसोड में हम उन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हर बिजनेस स्टूडेंट्स के मन में होते हैं कि कैसे करियर को ऊंची उड़ान दे सकें, क्या नई स्किल सीखनी चाहिए ताकि हम समाज में बेहतर योगदान भी दे सकें। हालांकि बदलते दौर में नई चुनौतियां भी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी जो है इन्वेंट हो रही है और उसी दौर में जो इसका इफेक्ट हुआ है वो बिजनेस एजुकेशन पर भी हुआ है। बिजनेस एजुकेशन कई नए आयामों को छू रही है, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस होती है तो सबसे ज़्यादा होती है कि शिक्षा जो होती है केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सही दिशा, सही स्किल्स और सही सोच बेहतर समाज का निर्माण कर सकती है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ दूरदर्शन स्टूडियो में बेहद ही अनुभवी मेहमान उपस्थित हैं। आपका परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर समर साराभाई, जो कि IILM जयपुर के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। और आपको बता दें दर्शकों को, क्योंकि 30 वर्षों से ज़्यादा का डॉक्टर समर जो है अनुभव रखते हैं क्षेत्र में और हज़ारों छात्र छात्राओं को बिजनेस एजुकेशन के मामले में सही मार्गदर्शन भी दे चुके हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर पुनीत पंडित जी, जो कि IILM जयपुर से ही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को बता दें कि ये जो प्रोग्राम है ये हमारे युवा साथियों को समर्पित रहता है, तो ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी हमारे दूरदर्शन स्टूडियो में कई युवा साथी मौजूद हैं जिनके मन में कई सवाल लेकर आए हैं। वो कोई इनमें से CEO बनना चाहता है कंपनी का, कोई बिजनेस लीडर बनना चाहता है और कोई समाज में जो है योगदान देना चाहता है। तो मैं हमारे जो यहाँ युवा साथी बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे कार्यक्रम की जो शुरुआत है जोरदार तालियों से हो जाए। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर समर, आपसे शुरुआत करते हैं। काफ़ी लंबा आप अनुभव रखते हैं, 30 वर्षों से ज़्यादा आप इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और काफ़ी छात्र छात्राओं को आपने बिजनेस एजुकेशन में जो है मार्गदर्शन दिया है। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस एजुकेशन क्या होता है और समय के हिसाब से कितना इसमें बदलाव आया है। जैसा कि नाम है बिजनेस और एजुकेशन, दो चीज़ें हैं इसमें, एजुकेशन है और बिजनेस के बारे में है। जब हम बिज़नेस कहते हैं तो उसको कभी कभार इंटरचेंजेबली मैनेजमेंट के साथ भी यूज़ किया जाता है, जो कि एक वर्ड है मैनेज, उससे निकला है। तो कुल मिला के ये वर्ड जो बनता है वो बिज़नेस मैनेजमेंट एजुकेशन। अब इसकी अगर हम शुरुआत ट्रेस करें तो फॉर्मली ये 106 साल पुराना है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जब ये स्टार्ट हुआ था और ओवर अ पीरियड टाइम ये इवॉल्व हुआ है। राइट फ्रॉम पहले वो ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान था, फिर हम लोग मैनेजमेंट पे आए और समय के साथ अब चीज़ें बदलती हैं, टेक्नोलॉजी आती है, नए मॉडल्स आते हैं और उसके हिसाब से बिजनेस एजुकेशन भी चेंज होता रहता है। बिल्कुल। इसकी रिक्वायरमेंट देश को, समाज को और दुनिया को हमेशा रही है और रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसी एजुकेशन है जो बिजनेस के अलावा, जो जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट के बारे में बात करती है और हमें हर चीज़, हर क्षेत्र में मैनेज करने की ज़रूरत है, भले ही वो सरकार हो, पब्लिक प्लेसेस हो, बिजनेस हो, और इवन हमारे आर्म फोर्सेस हो, सब जगह हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सो ओवर अ पीरियड टाइम ये एक पहले सिर्फ बिजनेस और ट्रेडिंग से पे फोकस्ड हुआ करता था, लेकिन अब इसका एक ब्रॉड बेस्ड यूज्ड है और सोशल सेक्टर में भी इसका काफ़ी रिक्वायरमेंट है। तो इस क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जैसे मैंने कहा समय के साथ ये बदलता रहता है, बहुत ही लचीला है इस मामले में ये बिजनेस एजुकेशन। बिल्कुल, आप कहना चाह रहे हैं कि जो बदलाव अभी आया है आज के दौर में, उसमें जो बिजनेस एजुकेशन है इनमें भी काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है और काफ़ी जो कॉर्पोरेट लेवल तक नहीं सीमित कर रह गई है, काफ़ी जो ऑप्शन खुल चुके हैं आज के टाइम पे युवाओं के लिए। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस फील्ड में हैं, तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे सिर्फ कॉलेज की शिक्षा तक सीमित रह जाते हैं। ऐसे में आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि सर्टिफिकेशन कोर्स या स्किल्स जो है बहुत ज़रूरी है आज के समय में? अर्पिता जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं इत्तेफाक रखूंगा डॉक्टर साराभाई से। देखिए, पर्पस ये है कि हम आज के युवाओं को कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक एंट्री लेवल जॉब के लिए नहीं, एक लॉन्ग टर्म करियर के लिए प्रिपेयर कर सकें। बिल्कुल। उसके लिए बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन एक थ्योरेटिकल नहीं, एक प्रैक्टिकल केस बेस्ड स्टडीज जो हम बोलते हैं, जो कि नॉट ओनली हार्वर्ड बट IIMs ने प्रचलित किया और आज सारे बिजनेस स्कूल्स, अच्छे बिजनेस स्कूल्स उसको अडॉप्ट करते हैं। केस बेस्ड टीचिंग्स,
सिनेरियो बेस्ड टीचिंग्स, सिमुलेशंस, लाइव प्रोजेक्ट्स, कॉर्पोरेट्स के साथ असाइनमेंट्स, ये बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन में इंटरवीन्ड होता है। हमारा उद्देश्य होता है कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड को क्लासरूम में ला पाए, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है जी। सो जो पढ़ाई होती है क्लासरूम में भी वो इस तरीके से की जाती है कि आज के युवा प्रिपेयर हो सके कि जब वो इंटर्नशिप्स करें और अपने प्लेसमेंट्स के लिए जाएं, वो उस वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल पाए। बिल्कुल, और एक स्टार्टिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते। बिल्कुल प्रोफेसर पुनीत, जहाँ तक मुझे लगता है कि इन दोनों में जो है सामंजस्य बहुत ज़रूरी है कि स्किल्स और दिशा का बहुत ज़रूरी ज्ञान होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, बच्चे जो है स्किल्स भी सीख लेते हैं, किताबी शिक्षा भी ले लेते हैं, लेकिन सही दिशा और मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से कई जगह अपने करियर में फोकस नहीं कर पाते हैं, उस दिशा तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से हम सवाल ले लेते हैं किसी का। जी, कौन सवाल करेगा सबसे पहले? जी, हेलो सर, माय नेम इज़ अनुष्का और मेरा सवाल डायरेक्टर सर से है कि सर हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपनी कॉलेज लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने से। तो सर आपके क्या ओपिनियन है इस रिगार्डिंग? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि कुछ 20 स्कूल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स जिनके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है उनको ही लेते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली जो 20 स्कूल्स हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इस तरह का सवाल उनके मन में आना लाजमी है। जैसे कि प्रोफेसर पुनीत ने कहा, देखिए जब मैंने शुरू में चेंज की बात की थी तो चेंज सिर्फ थियोरी में नहीं आया है, चेंज पढ़ाने के तरीके में आया है। केसेस, सिमुलेशन और बहुत सारी नई टेक्निक जिसको हम पेडागॉजी कहते हैं वो इसमें सम्मिलित रहती हैं। अब बात रही बच्चे के सवाल की कि कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए जी। सो हमारे शास्त्रों में भी 3 चीज़ों का वर्णन होता है, ज्ञान, करना और हो जाना, राइट। इसी तरह से हमारा जो मैनेजमेंट एजुकेशन है वो भी 3 चीज़ों पे बेस्ड है, नोइंग, डूइंग एंड बीइंग। वंडरफुल, राइट। सो नोइंग इज ऑल अबाउट मतलब नॉलेज, जिसको हम थ्योरी बोलते हैं। तो आप लोग क्लास में जाएंगे, पढ़ेंगे, वो भी ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारी फाउंडेशन बनती है। अब जो सवाल है वो है डूइंग का, क्योंकि हमारे पास पहला प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो हम इसमें डूइंग कैसे लेके आए। तो बिजनेस एजुकेशन की खासियत ये होती है कि हर सब्जेक्ट में, हर कोर्स में, जैसे हम बोलते हैं, कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, वो हर फैकल्टी अपने कोर्स के हिसाब से उसको डिज़ाइन करती है। प्लस कुछ ऐसे हमारे इंटर्नशिप होते हैं जिन्हें हम समर इंटर्नशिप बोलते हैं। और ILM जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है जिसमें हम लोग एक सोशल इंटर्नशिप भी लेके आ रहे हैं, जो कि फर्स्ट ईयर में थ्रू आउट वो स्प्रेड रहेगा। तो आप देखिए कि हर कोर्स में आपके पास प्रोजेक्ट है, कॉर्पोरेट से लोग आ रहे हैं, फिर आपके पास एक समर इंटर्नशिप है, फिर आपके पास एक सोशल इंटर्नशिप है। तो इससे क्या होगा कि वो जो आपका जो मैंने कहा नोइंग और डूइंग के बीच का जो गैप है वो ब्रिज हो जाता है। बिल्कुल। और जब आप इसको बार बार करते हैं, बार बार नॉलेज गेन करते हैं, फिर उसको करते हैं डूइंग, देन यू बिकम दैट, मतलब वो आप बन जाते हैं फिर। जी जी। सो द जर्नी इज नोइंग, डूइंग एंड बीइंग। ओके। प्रोफेसर पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत एक युवा देश है और यहाँ पर जो है मजबूत युवा शक्ति है। हालांकि युवा खुद इतने सशक्त हैं, समझदार हैं कि वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आज का युवा जो है स्किल सीख कर किस तरीके से देश के योगदान में भागीदार बन सकता है? आपने आई थिंक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अगर हमें अपने विकसित भारत के सपने को साकार करना है जी, जो हम सबका ड्रीम है, बिल्कुल, और कब तक हम विकासशील देश बने रहेंगे, हमें एक विकसित देश की तरफ जाना है। और दुनिया ये समझ रही है और सबकी निगाहें हमारे ऊपर है, हमारे जो युवा हैं और इनकी जो शक्ति है। अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो आप ऐसे समझे कि एक नदी है जो पहाड़ से नीचे उतर रही है, उसमें वेग है, गति है। अगर आप उसको प्रॉपरली चैनलाइज कर सकेंगे, एक दिशा दे सकेंगे, तो वो आपके बहुत काम आ सकती है, ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, बिजली प्रोड्यूस। लेकिन अगर उसी का डायरेक्शन सही नहीं होगा तो आप फ्लड आएगा, बाढ़ आएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है।
तो युवा शक्ति को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना, ये हमारे देश की एक प्रायोरिटी है। बिल्कुल। और उस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सोशल सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर की बात की डॉक्टर समर ने, मैनेजमेंट एजुकेशन आज की डेट में परमिसिव है, वो हर जगह स्प्रेड कर रही है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मैनेजमेंट एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट कॉर्पोरेट लाइफ, इट इज अबाउट लाइफ स्किल्स, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, योर एबिलिटी टू फेस द वर्ल्ड। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले वही जरूरी है। जी, तो पुनीत, आपसे जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से युवा जो है देश में भागीदार बन सकते हैं, डॉक्टर समर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि स्किल्स जो है बहुत ज़रूरी है, मतलब किताबी शिक्षा के अलावा। सबसे पहले ये बताइए कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स ज़रूरी है? हाँ, सो देखिए, अगर हम लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पढ़ें, सो उसमें बहुत सारे स्किल्स का मेंशन है। बिल्कुल। लेकिन मैं कुछ पुरानी 2-3 रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और उसमें देख रहा था कि कुछ स्किल्स जो हैं वो कॉमन चली आ रही हैं, और मैनेजमेंट एजुकेशन उन स्किल्स पे हमेशा फोकस करता है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, राइट। अब आप बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस को ध्यान से देखें तो एक बिजनेस लीडर का काम क्या है, या एक सोशल लीडर का काम क्या है, कि उसको कुछ डिसीजन लेने और उसको एग्जीक्यूट करना। तो फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। ओके ना, डिसीजन मेकिंग लीडरशिप का एक पार्ट है, और डिसीजन मेकिंग के लिए उसको क्रिटिकली थिंक करना, डेटा को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। अगेन बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन इसमें हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारा जो करिकुलम होता है, जो जिस तरह से पढ़ाया जाता है, लॉट ऑफ डिस्कशन, केस स्टडी, ये उसका एक पार्ट है। और अब नए कोर्सेज भी आ गए हैं बिजनेस एनालिटिक्स पे। एक तो ये पार्ट रहा क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा बात रही, जैसे प्रोफेसर पुनीत ने कहा, कम्युनिकेशन। ऑल गुड लीडर्स आर गुड कम्युनिकेटर्स, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हमारे IIM में भी हम लोग कम्युनिकेशन में बहुत ध्यान देते हैं, उनको स्पेशल वर्कशॉप कराते हैं। और लीडर बनने के लिए सबसे पहले, लोगों को मैनेज करने से पहले, सबसे पहले हमें अपने आप को जानना जरूरी है। जी, बिल्कुल। सो उसके लिए हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट कराते हैं, और उस हिसाब से हर बच्चे का एक प्रोफाइलिंग होता है, और उस हिसाब से उस बच्चे को उनके मेंटर्स, हर बच्चे को एक मेंटर मिलता है। अच्छा। वो गाइड करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये एडिशनल करना चाहिए, ये कोर्स करना चाहिए, और वो गाइडेंस चलती है ऑल थ्रू आउट जर्नी ऑफ 2 years। दैट्स 2। एक और इम्पॉर्टेंट स्किल जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मेंशन्ड है, वो है रेजिलियंस। ओके। अब रेजिलियंस का हिंदी अनुवाद बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मैं उसको जैसे डिस्क्राइब करना चाहूँगा वो ये कि ये जीवन में आपको, भले वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हमेशा हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती है। कभी आपको सक्सेस मिलती है, कभी आपको सक्सेस नहीं मिलती है। मैं वर्ड फेलियर यूज़ नहीं करना चाहूँगा। द एबिलिटी की जब आप सक्सीड ना हुए, वहाँ से उठ के वापस से अपनी जगह को हासिल करना और लंबी छलांग लगाना, ये रेजिलियंस है। और अगर आप देखें तो हम मनुष्य की उत्पत्ति का एक रीज़न ये भी कि हम बहुत रेजिलेंट हैं। जी, राइट, करेक्ट। सो मैनेजमेंट एजुकेशन रेजिलियंस बढ़ाने के लिए भी, और मैं युवा शक्ति जैसे कि बात कह रहे थे पुनीत जी, से भी अपील करना चाहूँगा कि ये एक ऐसी स्किल है जिसको आपको इम्बाइब करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ जो है और जो करियर है, भले आप जॉब में हो या अपना खुद का बिजनेस करते हो, आपको टाइम का चेंज होना पड़ता है। उसके लिए आपको रेजिलियंस दिखानी पड़ती है, और सक्सेस और नॉट सो सक्सेसफुल के बीच का जो रास्ता है तय करना पड़ता है। ये सब चीज़ें बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन, जो मैंने स्किल्स की बात की, वो आपको लीडर भी बनाती है, बिजनेस मैनेजर भी बनाती है, और ये रिक्वायर्ड है आपके सक्सेसफुल लाइफ के लिए। बिल्कुल। और ये शायद बिजनेस मैनेजमेंट का एक मैं कहता हूँ योगदान है इस सोसाइटी को, कि ये सारी स्किल्स एक ही कोर्स में आपको मिलती हैं। बिल्कुल। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि किताबी ज्ञान के अलावा ओवरऑल जो स्किल डेवलपमेंट है, और खास करके शुरुआत खुद से अगर करे जो यूथ है, तो काफ़ी सशक्त बन सकता है और हमारे समाज में अच्छे तरीके से योगदान दे सकता है। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में MBA और BBA करने के बाद सबसे ज़्यादा चुनौती जो होती है, सबसे बड़ी सवाल जो होता है स्टूडेंट्स के मन में, वो ये होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट चुनें। बहुत सारे हैं, HR है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, तो उसको दूर कैसे किया जाए? ये जो सवाल है, इसमें हम ये एडवाइस करते हैं कि हर स्टूडेंट का एक एस्पिरेशन होता है।
जी। उस एस्पिरेशन के हिसाब से उसका जो पैशन है, एक जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, उसके हिसाब से उसे अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। द फर्स्ट ईयर ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन इन अ 2-year प्रोग्राम इज अ प्रोबिंग पीरियड। प्रोबिंग पीरियड में आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें, गेज करें, अपने फैकल्टी मेंबर्स से, कॉर्पोरेट मेंटर्स से, लाइव प्रोजेक्ट्स में देखें कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपकी कैपेबिलिटीज जो आप डेवलप करना चाहते हैं, कौन सा एरिया क्लोजेस्ट है। ओके। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूं अपने करियर में, इफ आप अपने करियर में जो चीज आपको पसंद है उसको अपना करियर बना सकें, इससे बेटर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिकॉज देन यू विल बी एब्सोल्युटली सक्सेसफुल, क्योंकि आप पैशनेट हैं उसी चीज को आगे ले जाने के लिए। सो फर्स्ट ईयर हर सब्जेक्ट को देखें, समझें, फील फ्री टू डिस्कस इट आउट विद योर फैकल्टी मेंबर्स, कॉर्पोरेट मेंटर्स, एंड सेकेंड ईयर में जब आप मूव करते हैं तब अपना स्पेशलाइजेशन चुनें, उसके लिए एडिशनल सर्टिफिकेशंस करें और अपने करियर को एक चिजल करें आगे ले जाने। बिल्कुल पुनीत, मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें जो रोल है मेंटर्स के साथ साथ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपने बच्चे की जो है सही गाइडेंस करे शुरुआत, क्योंकि बच्चा घर से ही करता है, तो बच्चे को समझें और ज़बरदस्ती जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए फोर्स नहीं करें। जो बच्चे का पैशन है, जो इंटरेस्ट है, उसमें ज़्यादा वो अच्छा काम कर सकता है। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक सवाल ले लेते हैं हम। जी, कौन सवाल करेगा अपना? जी नमस्कार सर, मेरा नाम दिव्या पारिक है और मेरा सवाल पुनीत सर आपसे है। केवल एक बिजनेस एजुकेशन की डिग्री लेने के अलावा स्टूडेंट एक बिजनेस एजुकेशन को कैसे आगे उसका यूज़, एक बेस्ट यूज़ ले सकते हैं? सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये एक फॉरवर्ड लुकिंग क्वेश्चन है कि एजुकेशन जो मैं ले रहा हूँ उसको मैं यूज़ कैसे करूँगा। देखिए, आई थिंक एक है एम्प्लॉयबिलिटी विच कैन लीड यू टू जॉब्स। दूसरी चीज है इफ यू वांट टू बी ए जॉब प्रोवाइडर, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना खुद का एक स्टार्टअप, एक नया वेंचर करना चाहते हैं इमीडिएटली या आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस। सो एक आपको अपना पाथवे बनाना होगा। जी, अगर आप अपना फ्यूचर को डिसाइड करें, और हम यूजुअली इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन एक मैनेजमेंट एस्पिरेंट से पूछते हैं जो हमें फेस करता है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखते हैं, 10 साल बाद कहां देखते हैं, एंड वो आपका विजन है विच फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप मैनेजमेंट एजुकेशन क्यों करना चाहते हैं, यहां क्यों आए हैं, कितना सीरियस हैं आप, क्या एडिशनल सर्टिफिकेशंस लेंगे, कैसे अपने आप को आगे ले जाएंगे। तो मैं सिर्फ ये अश्योर कर सकता हूं आपको, एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग इन जॉब्स इज वन ऑप्शन, वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर इज अनदर ऑप्शन, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर इज ऑल्सो ओपनिंग अप, विच ऑल्सो रिक्वायर्स कि आज की डेट में वहां पर भी मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स जाएं, सिर्फ सोशल वर्क या MSW के कैंडिडेट्स के अलावा। तो ये चीज बहुत ओपन अप हो रही है, एंड ये एक अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए कि वो मैनेजमेंट एजुकेशन को कैसे यूज करें अपनी फॉरवर्ड ड्रीम्स, जैसे ये प्रोग्राम भी है सपनों की उड़ान, तो आप अपने सपनों की उड़ान के लिए मैनेजमेंट एजुकेशन को कैसे यूज करना चाहते हैं, आप पे निर्भर है। बिल्कुल पुनीत, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। डॉक्टर समर, आपसे जानना चाहेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे अगर हम बात करते हैं, काफ़ी तरह से बदलाव किया जा रहा है, तो ऐसे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है बिजनेस एजुकेशन में किस तरीके से कारगर साबित हो रही है, और आपके हिसाब से क्या कुछ बदलाव की अभी भी ज़रूरत है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे बिंदु हैं और वो डिफरेंट स्ट्रीम्स के बारे में भी बात करती है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, और थोड़ा सा मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा उनका कमेंट नहीं है, थोड़ा म्यूटेड है। बट एक चीज़ ज़रूर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कि मैनेजमेंट एजुकेशन के साथ जाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करती है मल्टी डिसिप्लिनैरिटी की, और ऑफ कोर्स यू नो वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और वगैरह। तो मैं उसमें जो पहला पॉइंट है उसको पकड़ लेता हूँ, यू नो मल्टी डिसिप्लिनैरिटी की। अब मल्टी डिसिप्लिनैरिटी क्यों हमारी गवर्नमेंट चाहती है, उसका रीज़न ये है
अब जब हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, रेजिलियंस की, तो आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ के ही लाइफ स्किल्स हासिल नहीं कर सकते। जब पुनीत साहब बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एंटरप्रेन्योरशिप वही मैं जो बात बता, नोइंग, डूइंग एंड बीइंग। और एंटरप्रेन्योरशिप में एक वर्ड ऑफ कॉशन रहेगा मेरे सारे नए युवा साथियों को, कि सिर्फ इसलिए नहीं कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप करना फैशनेबल हो सकता है, इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ आपको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं बनाता, बट वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है सोसाइटी पे। जी। जब आपको लगे कि आपके अंदर से वो कॉल है कि आप सोसाइटी पे इम्पैक्ट कर सकते हैं थ्रू योर बिजनेस आइडिया, तब आप जान लीजिए कि आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। ना कि उसका दूसरा ग्लैमरस पार्ट देख के। बट जब आप ये सब करने की बात करते हैं तो आपको बहुत सारी स्किल्स की जरूरत होती है। अगर आप अपने ही स्ट्रीम के बारे में जानते हैं तो वो स्किल्स आप मिस कर जाते हैं। और शायद ये हमारे भारत की पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में शायद एक जगह थी जो खाली रह गई थी। मैं कमी तो वर्ड यूज नहीं करूंगा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस जगह को भरने की कोशिश करती है। जैसे कि वो मल्टीडिसिप्लिनरिटी की हम बात करें तो ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं, लिबरल आर्ट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, इनको हमें सम्मिलित करना चाहिए। बट खूबसूरती ये है बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन की कि बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन में आप देखिए सोशल साइंस है, साइकोलॉजी ऑलरेडी है, मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स हैं लाइक स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, और अब इन पास्ट 3-4 इयर्स एनालिटिक्स और ये सब भी आ गए। ये सारे सब्जेक्ट किसी भी जगह फिट हो सकते हैं, जो आप सीख रहे हैं। बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन इनफैक्ट पहले से ही एनईपी रेडी थी, अगर आप मुझसे पूछे। करेक्ट, राइट। बट इसको और उड़ान मिलेगी जब हम लोग और कोर्सेज, जैसे मैंने बताया लिबरल आर्ट्स कोर्सेज और इस तरह के कोर्सेज पर और ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो बच्चों को स्टूडेंट्स को दे ट्रेन फॉर लाइफ, राइट, एंड दे टेल व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात करूं, फिलोसॉफी आपको लाइफ के बारे में बताता है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जाता है, और फिर आपको ये भी बताता है कि वर्क को स्पिरिचुअलिटी और कैसे जोड़ा जाए, सो दैट यू बिकम ए वेरी बैलेंस्ड सिटीजन। सो हम लोग ऑलरेडी एनईपी रेडी हैं। बिल्कुल डॉक्टर समर और पुनीत, बहुत अच्छी सलाह आप हमारे युवा दर्शकों को दे रहे हैं। और जहाँ तक मेरी समझ है कि जो है बिजनेस मैनेजमेंट जो होता है या बिजनेस एजुकेशन जो होता है, सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए। समाज में किस तरीके से आप उसके भागीदार बन सकते हैं वो बेहद ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल वक्त है हमारे साथ एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और आपसे चर्चा हम कंटिन्यू रखेंगे।
नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में स्वागत है और हमारे साथ जो आज के मेहमान उपस्थित हैं उनसे एक बार फिर मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ है डॉक्टर समर साराभाई और प्रोफेसर पुनीत पांडे, और जो हमारे युवा साथियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट में किस तरीके से वो अपना स्किल्स बढ़ा सकते हैं, सही दिशा चुन सकते हैं और अपने करियर को ऊँची उड़ान दे सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत फिर से करते हैं एक बार। डॉक्टर समर, आपसे हम चर्चा कर रहे थे, अभी आपने बात करी इंटर्नशिप की भी बात चल रही थी हमारी। सबसे पहले सवाल ये भी होता है कि एजुकेशन के साथ साथ इंटर्नशिप के लिए क्या रास्ते नए खुल सकते हैं बिजनेस एजुकेशन में? इंटर्नशिप यानी कि अभी हमारी जो सरकार है जी, उन्होंने भी इंटर्नशिप पे बहुत जोर दिया है, एक पॉलिसी भी लेके आए हैं और पिछले बजट में इस बारे में एक बजट एलोकेशन भी किया गया। और जो इस देश की नामी ग्रामी कंपनीज हैं उनको कहा गया कि आप लोग स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में भागीदार बनाएं। जी, उससे दोनों पक्षों को फ़ायदा हो रहा है। उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो कंपनीज हैं उन लोगों को मैन पावर तैयार करने का एक मौका मिल रहा है, और जो स्टूडेंट साइड है जो उनको फ़ायदा ये हो रहा है कि वो जो नॉलेज के साथ जो उनको जो सीखना था प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो मिल रहा है, और इससे दोनों को आपस में एक दूसरे को गेज करने का यानी कि जानने का मौका मिलता है, इंडस्ट्री को, कंपनी को और स्टूडेंट्स को। और उससे फिर बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स खुलते हैं बच्चों के लिए कि कभी बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो उनको वहीं पे अब्सॉर्ब भी कर लेती हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इसके पीछे जो स्पिरिट है वो ये कि डिग्री के अलावा बच्चों को स्किल्स दिए जाएं, और जब वो स्किल्स होंगे तो अपने आप वो इकोनॉमी का पार्ट बनेंगे जी। अब बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन की बात करते हैं तो एक इंटर्नशिप होती है, इंडिया में उसको समर इंटर्नशिप बोलते हैं कि वो गर्मियों के दौरान की जाती है, राइट। वो इंटीग्रल पार्ट है बिजनेस मैनेजमेंट का, और स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी कंपनीज में जाते हैं, वहाँ पे उनको एक प्रोजेक्ट मिलता है, एक काम दिया जाता है और वो सीखते हैं वहाँ के इंडस्ट्री मेंटर के अंडर। और यहाँ से भी हमारे इंस्टीट्यूट से भी जो हमारी फैकल्टी मेंटर्स हैं उनको मॉनिटर करते हैं, और फेस्ड मैनर में उनका एवैल्यूएशन होता है और उनको गाइडेंस मिलती है। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है 2.5-3 महीने में वो बच्चे जो है बहुत कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट ये देखा गया है कि फर्स्ट ईयर के बाद जब वो इंटर्नशिप करके सेकंड ईयर में लौटते हैं तो बहुत एटीट्यूडनल चेंज ऑन अ पॉजिटिव साइड लेके पहुंचते हैं, उनके अंदर जिम्मेदारी का एहसास। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग काफी, मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो इंटर्नशिप का इतना बड़ा रोल है कि आप पूरी तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है आपका। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप सवाल ले लेते हैं अगला। जी जी, नमस्कार सर, मेरा नाम विकास जांगेड़ा है। मेरा सवाल डायरेक्टर सर से। सर, आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे वो जो अपने ग्रेजुएशन के बाद भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो अपने करियर में क्या करें? सो गोइंग बैक टू द बेसिक्स, राइट, सवाल है, और ये अच्छा सवाल है क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही नहीं, इवन बहुत सारे लोग उसके बाद भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि शायद ज़्यादातर युवा इसके थ्रू गुजरते हैं, और ऐसे अगर आपकी मनस्थिति है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सबसे पहली बात, अपने आप से बात करें, ये इम्पॉर्टेंट है, खुद से डायलॉग करना ज़रूरी है। अब पुनीत सर बात कर रहे थे कि पहले ये जाने कि हमारा पैशन क्या है और हम करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पे फिर एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूँ कि पैशन और नॉर्मल हॉबी में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है, राइट। जब आपको लगे कि हाँ ये वाला जो मेरे अंदर जो एक इच्छा है करने की, वो मैं लाइफ लॉन्ग करियर में कन्वर्ट कर सकता हूँ या और उससे मैं अपनी आजीविका चला सकता हूँ, तो फिर आप उस तरफ जाएं, राइट। दूसरा थंब ऑफ रूल ये है कि किसी के दबाव में कोई डिसीजन मत लीजिए, राइट। कि पेरेंट्स ने कहा ये करिए, और आजकल पेरेंट्स कभी ये भी कह देते हैं कि ये मत करिए जी, राइट। और जब वो मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है कि ये करना है या ये नहीं करना है, तो जो स्टूडेंट होता है, क्योंकि बहुत ही इस वक्त ऐसी एज होती है कि वो जल्दी से कंडीशन हो जाते हैं, कंडीशन में होते हैं उस वक्त। तो मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स गलत एडवाइस देते हैं या कोई और गलत एडवाइस देता है, सब एडवाइस आपके अच्छे के लिए देते हैं। एडवाइस सबसे ले लीजिए, लेकिन फिर अपने आप से वही सेल्फ डायलॉग कीजिए कि क्या ये मैं कर पाऊंगा या ये मैं करना चाहूँगा रेस्ट ऑफ द लाइफ। और तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ स्ट्रीम के एंगल से सोचें जी। आप ये सोचिए कि मेरे अंदर कौन सी 1, 2, 3 अच्छाइयाँ या स्किल्स हैं जिसके अराउंड करियर बने हुए हैं। रिवर्स करिए अब इसको, स्ट्रीम से मत सोचिए, स्किल से सोचिए। समझ लीजिए कि आप लोगों से बात करने में सहज हैं,
तो अब आपके पास करियर ऑप्शन क्या खुल गए, आपके पास सेल्स, मार्केटिंग, इवन HR। कौन कहता है कि HR में लोगों से बात नहीं करनी पड़ती। तो ये सारे आपके पास करियर ऑप्शंस खुल गए, और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल सकते हैं। तो आपने क्या किया, पहले स्किल पकड़ी, स्किल पकड़ के ये देखा कि कौन कौन से करियर इसके आसपास आते हैं, फिर वापस स्ट्रीम आप चूज कीजिए। तो रिवर्स करने की कोशिश करिए, और जब आप अपने आप से डायलॉग करें तो ऐसे डायलॉग करें जैसे कि आप अपनी भावना को एक तरफ रखें और थोड़ा लॉजिक्स के साथ डिसीजन लें, क्योंकि कभी कभार हम भावनाओं में बह के भी डिसीजन बहुत अच्छा नहीं ले पाते हैं। और ये अगर आप प्रक्रिया करेंगे, इसके लिए बहुत सारे आजकल एक मेंटरिंग का भी चला, करियर काउंसलिंग, और ये करियर काउंसलर्स उनको हेल्प करते हैं, और इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपको क्या करना है नेक्स्ट। प्रोफेसर पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो है डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ है, और हमारी जो यूथ है वो पूरी तरीके से इस पर डिपेंड भी हो गई है। तो इसके बारे में सबसे पहले तो क्या सोचते हैं आप, और अगर आपको लगता है कि जो ट्रेडिशनल जो मैनेजमेंट फील्ड है वो इसको रिप्लेस कर रही है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी। और AI, डिजिटल मार्केटिंग बज़वर्ड्स हैं। मैं ये बोलूँगा ये एक इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं। मार्केटिंग का पर्पस क्या है? मार्केटिंग का पर्पस है कि आप कंज्यूमर्स को रीच कर सके, कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। अब कंज्यूमर्स को रीच करने का मीडियम्स चेंज हो रहे हैं। मीडियम्स पहले बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट्स थे, प्रिंट मीडिया थे, विच स्टेज, वो है अभी। लेकिन आज का जो नेक्स्ट जनरेशन है और इवन ओल्डर जनरेशन है, उनका डिजिटल कंटेंट का कंजम्पशन बढ़ गया। हम स्मार्टफोन्स पे हैं, डिवाइसेस पे हैं, डिजिटल कंटेंट पे हैं। अगर कंज्यूमर्स डिजिटल कंटेंट पे हैं तो मार्केटिंग को तो डिजिटल वे में जाना ही पड़ेगा। दैट इज हाउ आई लुक एट इट। उस चीज को देखते हुए द कोर कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग रिमेन द सेम। It is only the medium जो change हो रहा है, which is becoming digital. Yes. So I would not say कि digital marketing कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को या मार्केटिंग को रिप्लेस करेगा, वो उस पर बिल्ड करेगा। Okay. And it will take it to the next level. And I would definitely advise हर युवा को जो मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहता है और पर्टिकुलरली मार्केटिंग में बनाना चाहता है, should chisel, sharpen their strengths in digital marketing. तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है? So, information overload है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसीलिए जो कंज्यूमर्स हैं वो भी डिसर्निंग हो गए। मेरे पास जो डिजिटल फीड्स आती हैं, मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ कि उसमें कुछ क्रेडिबल फीड्स को मैं लूँ। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग और इंपॉर्टेंट है कि आपकी पोस्ट कितनी क्रिएटिव हो और वो पोस्ट किन मीडियम्स के थ्रू आए जो क्रेडिबल मीडियम्स हैं। बिल्कुल। इसीलिए इसकी नॉलेज बहुत जरूरी है। बिल्कुल। AI की अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में इवॉल्व हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल प्रिपेयर अ बेस कि जो रूटीन जॉब्स हैं, हमारी इंफॉर्मेशन सर्च है, जो हम कोलेट करना पड़ता है सेकेंडरी सोर्सेस से, वो हमें एक प्लेटफॉर्म या रेडी इंफॉर्मेशन बना के देगा। उसके ऊपर हमें बिल्ड करना है। एंड टू यूज AI को हमें कैसे यूज करना है, उसके लिए भी प्रॉम्प्टिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अपने आप में एक फील्ड इमर्ज कर रहा है। बिल्कुल। जैसे हम बोलते हैं कि बेटर द क्वेश्चन बेटर द आंसर। अगर आप सही सवाल पूछ पाएंगे, जो हमारे सारे युवाओं ने यहाँ बताया, सही सवाल पूछ के आप जितना शार्प सवाल पूछ पाएंगे, AI आपको उतना बेटर जवाब दे पाएगा। चलिए उन्हीं में से कोई सवाल हम ले लेते हैं हमारे युवा साथियों में से। जी, कौन सवाल करेगा? जी नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक पारिक है। सर मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है। सर कॉलेज के ड्यूरेशन में ऐसी कौन सी स्किल्स है जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, जिनकी हेल्प से हम कॉलेज के बाद में एक करियर रेडी बन सकें? देखिए, कुछ स्किल्स तो बेसिक्स हैं और ये होनी चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की। दूसरी, अगर मैं बिजनेस मैनेजमेंट एंगल से बात करूं तो क्रिटिकल थिंकिंग, राइट? क्योंकि
आपको डिसीजंस लेने हैं जब आप मैनेजर बनेंगे या अपना खुद का बिजनेस करेंगे। अब डिसीजंस आप कैसे लेते हैं, अगर आप बार बार केस एनालिसिस करेंगे, इस तरह की कुछ चीज़ें करेंगे, तो आपकी वो जो स्किल है वो शार्पन होती है। उसमें एक और चीज़ जो हम मिस कर जाते हैं कई बार, हम लोग बहुत इंडिविजुअलिस्टिकली एजुकेशन को देखते हैं कि मैं मेरी पढ़ाई, मेरी डिग्री बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते हैं तो आप अकेले काम नहीं करते, आप टीम में काम करते हैं, टीम के अंदर काम करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं। जब बहुत आपका ओहदा बढ़ जाता है तो आप टीम को मैनेज करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको टीम मैनेजमेंट और वो लोग कैसे सोचते हैं, वो कैसे डिसीजन लेते हैं, उनके डिसीजंस को में से बेस्ट डिसीजन निकालना। तो डिसीजन मेकिंग डेटा बेस्ड, डिसीजन मेकिंग गट बेस्ड है। तो ये डिसीजन मेकिंग एक स्किल है जो आपको बिल्कुल आना चाहिए। और तीसरी बात जो मैं सारे युवाओं से कहूँगा, इरिस्पेक्टिव कि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कि इनिशिएटिव लेना, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। कहीं ना कहीं हम लोग ना एक इनर्शिया दिखाते हैं, नहीं ये मुझे नहीं करना, ये हमारा काम नहीं है। आने वाला समय ये देखेगा कि कौन इनिशिएटिव ले रहा है। आप बहुत सारे अच्छे लीडर्स को पढ़ें तो उन्होंने ये बोला है कि हमारी सक्सेस का रीज़न ये था कि एक अपॉर्चुनिटी दिखी, किसी ने कहा आप लोगे, हमने बिगर सोचे, पहले ले लिया, उसके बाद फिगर आउट किया अब इसको सक्सेसफुल कैसे बनाना है। इनफैक्ट स्वर्गीय रतन टाटा का एक कोट है, राइट, आई डोंट बिलीव मच इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। सो राइट, ये वही बात हो गई कि सफलता का स्वाद चखने से पहले आपको असफलता के दौर से गुजरना पड़ता है। पुनीत जी, आपसे भी यह जानना चाहेंगी, क्योंकि आज के समय में पढ़ाई जब कर रहे हैं बच्चे बिजनेस मैनेजमेंट के टाइम पे, तो क्या कुछ ऐसी गलती वो कर बैठते हैं जिसके लिए आप उन्हें सलाह देना चाहेंगे, ऐसी गलती दोबारा दोहराई नहीं जाए और ताकि वो अच्छी दिशा में बढ़ सके आगे? अर्पिता जी, मैं इसे गलती नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि आपको अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड रखना चाहिए। यूजुअली जो यूथ होते हैं वो कई बार एक अपने दायरे को बहुत सीमित कर लेते हैं। मैनेजमेंट एजुकेशन में आने में भी कि नहीं मैं तो सिर्फ एचआर में ही जाऊंगा, इवन बिफोर एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू ऑल द एस्पेक्ट्स। उससे क्या होता है कि आप प्री कंडीशनड हो जाते हैं, और जब आप प्री कंडीशनड हो जाएंगे, जैसे मैंने जो चश्मा पहन रखा है, अगर मैं हरे रंग का चश्मा पहन लूंगा तो मुझे सब कुछ हरा ही दिखेगा। तो मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा और फिर मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा कि मैं तो बना ही एचआर के लिए हूं, ऑल्दो the stakeholder is on the other side. You are there for a corporate job. It is the corporates who will decide कि आपकी strength क्या है. So prejudge नहीं करें, हर चीज को explore करें. Management education gives you that advantage. और management के beyond बाकी चीजों में भी be an explorer. Grab the opportunity, try exploring things. These ये जो आप करेंगे उससे आप लर्न करेंगे कि वो चीज आपके लिए बनी है, नहीं बनी है, आपको कुछ और करना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू। मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखते रहिए और अपने आसपास वाली चीज़ों को भी एक्सप्लोर कीजिए, सिर्फ एक जगह तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। एक सवाल और ले लेते हैं स्टूडेंट में से, कौन करेगा? जी सर, मेरा नाम चित्रांश माथुर है। सर, जैसे एआई अभी आ रहा है फ्यूचर में, तो उसके साथ मैनेजमेंट में क्या स्किल सीखनी चाहिए? सो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड को इफेक्ट करेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जरिया है कि आप इंफॉर्मेशन को समराइज करके अपने लिए इंसाइट कैसे निकाल सकें, एक क्रक्स कैसे निकाल सकें। तो मेरे हिसाब से मैनेजमेंट एजुकेशन में भी एक जो इंफॉर्मेशन सर्च होती थी सेकेंडरी सोर्सेस से, क्रेडिबल सोर्सेस से, उसमें मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को और फैकल्टीज को भी बहुत परिश्रम करना पड़ता था, टाइम काफी लगता था। आई थिंक वो टाइम अब रिड्यूस होगा एआई के आने से, और जो टाइम आप बचा पाएंगे उसको आप किसी और चीज में यूज कर पाएंगे अपने एफर्ट्स के लिए। दैट इज अ मेन एडवांटेज जो मेरे को लगता है एआई की, विच विल चेंज हाउ मैनेजमेंट एजुकेशन पढ़ाई जाती है या बाकी फील्ड्स भी। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अभी मैं रिसेंटली एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एआई आने से मैनेजमेंट एजुकेशन में या करियर में, जो करियर के वेरियस पाथ हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, एआई आने से
बहुत सारे मैनेजमेंट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत आसान हो सकती है। एचआर में, क्योंकि मुझे याद है जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया था तो एचआर का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होता था, लेकिन इसमें एआई का रोल नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी ओवरऑल की बात करूँ। टेक्नोलॉजी ने एचआर का काफ़ी सारा जो रूटीन वर्क था, मंडेन ऑपरेशनल वर्क था, वो अपने ऊपर ले लिया। तो अगर आप देखें अब एचआर का जो डिपार्टमेंट है उसमें लोग होते हैं वो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और इस तरह के पॉलिसी मेकिंग में होते हैं। ये वो चीज़ें जो मशीन कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। जी करेक्ट। ऐसे ही अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ आ जाएं, B2B सेल यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सेल्स, ये मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती जी। क्योंकि इसमें ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर मैं सेल्स की बात कर लूँ तो जैसे कि ये माना जाता है कि सेल्स के लिए एक मिथ है कि अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो आप अच्छा सेल्स करते हैं। ऐसा नहीं है, गलत है। आप अच्छा सुनते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं और कस्टमर को समझते हैं, तब आप अच्छे सेल्समैन हैं, राइट? ये मशीन नहीं कर सकता। बिल्कुल। डॉक्टर समर साराभाई और प्रोफेसर पुनीत, आप दोनों यहाँ आए हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर की है। और मैं आशा करती हूँ कि बिज़नेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी उनके इश्यूज़ होंगे वो ज़रूर सॉल्व हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप दोनों यहाँ पधारे। और दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ जो है किताबी शिक्षा तक सीमित नहीं रहिए। पढ़ाई शुरुआत है, लेकिन अपनी स्किल और सही दिशा और समझदारी से काम लेकर आप समाज के हित में भागीदार बन सकते हैं। और देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार।